कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक और वीडियो, और ये वीडियो हो जाती है हमारी जीवन कौशल एवं शिक्षण कौशल परीक्षायोगी महत्वपूर्ण से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का यह वीडियो। और आज की हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाता है, हर्बर्ट ने अधिगम के स्तर बताए हैं। तो हर्बर्ट ने अधिगम के स्तर बताए हैं 5। पढ़ते समय पुस्तक से दूरी होनी चाहिए। तो पढ़ते समय पुस्तक से दूरी होनी चाहिए 12 इंच या 25 सेंटीमीटर। प्रेरणा छात्राओं में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यह कथन है। तो ये कथन हो जाता है थॉमसन का। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष होता है। तो ये अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति। बालक की प्राथमिक पाठशाला कहलाती है। तो बालक की प्राथमिक पाठशाला कहलाती है परिवार। कोठारी आयोग की स्थापना हुई। तो कोठारी आयोग की स्थापना हुई थी 1964 में। हंटर आयोग की स्थापना हुई। तो हंटर आयोग की स्थापना हुई थी 1882 में। जीवन कौशल शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम का संचालन भारत सरकार मंत्रालय का है। तो यह हो जाता है अल्पसंख्यक कार्यों का मंत्रालय। शिक्षण के 2 प्रमुख स्रोत का नाम है। तो ये 2 स्रोत हो जाते हैं। पहला हो जाता है सरल से जटिल की ओर, दूसरा हो जाता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। सीखने में पलायन आधारित है। तो ये हो जाता है नकारात्मक पुनर्बल पर। आपकी कक्षा में कुछ छात्र प्रातः विद्यालय में देर से आते हैं, आप क्या करेंगे? देर से आने का कारण जानकर उनका पूर्णतः निवारण करेंगे। अभिप्रेरणा की उत्पत्ति किसके अनुरूप होती है? तो अभिप्रेरणा की उत्पत्ति होती है आवश्यकता के अनुरूप। शिक्षक का व्यवहार छात्राओं के प्रति कैसा होना चाहिए? शिक्षक का व्यवहार छात्राओं के प्रति होना चाहिए सहानुभूतिपूर्ण। विद्यार्थी के भावी जीवन निर्माण का आधार क्या होता है? तो विद्यार्थी के भावी जीवन निर्माण का आधार होता है पाठ्य विषयों का उचित चुनाव। बच्चों हेतु शीघ्र एवं प्रातः अधिगम के लिए किए जाने वाला अनुदेशन क्या कहलाता है? तो ये अनुदेशन कहलाता है परामर्श। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाते हैं पठन संबंधी विकार से। हंटर कमीशन का प्रमुख दोष क्या है? हंटर कमीशन का प्रमुख दोष है मुसलमानों की शिक्षा के लिए अलग से सिफारिश की। इससे देश में सांप्रदायिकता उत्पन्न हुई। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? NCTE। तो यह की गई थी 17 अगस्त 1995 में। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु बाद में वह सब ओर से जंजीरों से बांध दिया गया। यह कथन किस दार्शनिक का है? तो यह कथन हो जाता है रूसो का। डाइट को गुणवत्तापूर्ण संचालन के लिए कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ये किया गया है 7 भागों में। किस संविधान संशोधन के द्वारा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया? तो ये किया गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में। सिटी नर्सरी का पूर्ण रूप क्या होगा? तो सिटी नर्सरी का पूर्ण रूप होगा सर्टिफिकेट इन टीचिंग। बाल्य शिक्षा की दूसरी घड़ी के रूप में किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है समय सारणी को। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 1972 में। राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित हो जाती है इलाहाबाद में। और सन हो जाता है 1964 में। उत्तर प्रदेश राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित हो जाती है वाराणसी में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई थी 2024 से 2005 में। मानव शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में श्रेष्ठतम को समग्र रूप से
बाहर निकालना ही शिक्षा है, यह कथन है। तो कथन है महात्मा गांधी का। शिक्षा प्रथम तथा श्रेष्ठतम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं। यह हो जाता है प्लेटो। सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटती हो। तो यह हो जाती है रूसो। प्रत्येक बालक में अपने पूर्ण विकास की संभावना निहित होती है। जिस प्रकार बीज में संपूर्ण वृक्ष का रूप निहित होता है। तो यह होता है फोरबेल। तो यह होता है फोरबेल। बालक के जीवन में स्वाभाविक विकास में दी जाने वाली सहक्रिया सहयोग को शिक्षा समझा जाना चाहिए। तो ये समझा जाना चाहिए मॉन्टेसरी। स्त्री शिक्षा पुरुषों के समान हो क्योंकि उनके बिना देश व समाज का कल्याण कदापि संभव नहीं है। तो ये हो जाते हैं स्वामी विवेकानंद। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, बौद्धिक शक्ति का विकास करना, चरित्र का निर्माण करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं 1854 वुड का घोषणा पत्र को। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कौन है? तो आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता हो जाते हैं चार्ल्स गार्नट। टेलीविजन किस प्रकार का शिक्षण संचार साधन है? तो यह हो जाता है श्रव्य दृश्य संचार साधन। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई? तो ये घोषित की गई थी 1987 में। सीखने के लिए प्राकृतिक की गोद अपेक्षित है किसके शिक्षाविद का कथन है? तो ये कथन हो जाता है रविंद्रनाथ टैगोर का। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष गोखले विधायक प्रेरित किया? तो ये किया था 1911 में। शिक्षा संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये आता है सामवत सूची के अंतर्गत। किस वर्ष शिक्षा को राज्य सूची से संवत सूची में शामिल किया गया? तो ये किया गया था 1976 में 42वां संशोधन में। आगमन विधि में किस कौशल का संयोजन किया जाता है? तो यह किया जाता है दृष्टांत कौशल का। एनसीईआरटी का गठन किस वर्ष किया गया? तो एनसीईआरटी का गठन किया गया 1961 में। भारतीय शिक्षा आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय शिक्षा आयोग को अन्य नाम से जाना जाता है हंटर कमीशन के नाम से। और सन हो जाता है 1882। बच्चे का किया विक्रय किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत निषेध है? तो ये हो जाता है अनुच्छेद 23 में। राष्ट्रीय पाठ्याचार्य की रूपरेखा 2005 संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष हो जाते हैं प्रोफेसर यशपाल। एक अच्छे शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो एक अच्छे शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए जीवन के नए मूल्यों, नए विचारों व परिवर्तनों का स्वागत करना। शैक्षणिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो महत्वपूर्ण स्थान होता है बालक का। प्राकृतिक की ओर लौटो का नारा दिया था। तो ये नारा दिया था रूसो ने। आधुनिक शिक्षा को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बाल केंद्रीय शिक्षा। बालक का अध्ययन करने के लिए मनोवैज्ञानिक विधियां हैं। तो मनोवैज्ञानिक विधियां हो जाती हैं प्रेक्षण, प्रयोग, अंतर्निरीक्षण, मनोविश्लेषण। गैर औपचारिक कार्यक्रम का संचालन कराता है। तो यह कराता है डाइट। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रारंभ हुआ? तो यह हुआ था 1987 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रस्ताव प्रेरित हुआ? तो ये प्रेरित हुआ था नई शिक्षा नीति द्वारा 1986 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाता है प्राथमिक शिक्षा से। अनिवार्य एवं सार्वजनिक शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो जाते हैं जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP। DPEP संचालित होता है? तो ये संचालित होता है केंद्र सरकार द्वारा। मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ हुई? तो ये प्रारंभ हुई 15 अगस्त 1995 से।
मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है, तो ये उद्देश्य हो जाता है प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पोषण आहार की व्यवस्था कराना। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पका हुआ भोजन देने का प्रावधान किया गया, तो ये क्या गया था 2001 में। सचल विद्यालय चलाया जाता है, तो ये चलाया जाता है राजस्थान में। राजस्थान में घुमंतू जातियों के परिवारों के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराया जाता है, तो ये कराया जाता है सचल विद्यालय द्वारा। स्कूल चलो अभियान अंग है, तो ये हो जाता है सर्व शिक्षा अभियान का। सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया है, तो ये चलाया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य है, तो सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य हो जाता है सार्वभौमो अनिवार्य शिक्षा। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है, तो ये उद्देश्य हो जाते हैं प्राथमिक शिक्षा को गुणात्मक तथा समुदाय केंद्रीय बनाना। सर्व शिक्षा अभियान का लोगो है, तो ये हो जाता है सब पढ़े सब बढ़े। प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों को बालिकाओं के लिए दुर्गम क्षेत्र में आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो ये हो जाती हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। प्राथमिक शिक्षा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों के लिए बुनियादी अधिकार बनाने हेतु संसद ने 86वां संशोधन किया, तो ये क्या 2002 में 86वें संशोधन द्वारा प्राथमिक शिक्षा को शामिल किया गया है, तो ये क्या गया है मौलिक अधिकार में। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, तो ये हो जाता है अनुच्छेद 21 के तहत बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रेरित हुआ, तो ये प्रेरित हुआ था 2009 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 में। कारखाने आदि में बच्चों को नौकर रखने पर किस अनुच्छेद के अनुसार रोक लगाई गई है, तो ये लगाई गई है अनुच्छेद 24 के अनुसार। शिक्षा मनोवैज्ञानिक के पिता हैं, तो ये किसने कहा था, ये कहा था हर्बर्ट ने। अभिप्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने व जारी रखने की प्रक्रिया है, तो ये प्रक्रिया हो जाती है गुड। शिक्षा की भूमिका सीढ़ी जैसी है, जिसके जरिए लोग जीवन की ऊंचाइयों को छूते हैं, लेकिन सीढ़ी वहीं की वहीं रहती है, तो ये हो जाती है APJ अब्दुल कलाम। अध्ययन कार्य को प्रभावशाली बनाने हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो अध्यापक को करना चाहिए पाठ को छात्राओं के सहयोग से समझाना चाहिए। जब आप एक नए प्रकरण का शिक्षण दें, तो आपको यह पता लगना चाहिए कि विद्यार्थी उस प्रकरण के संबंध में कितना जानते हैं। शरारती छात्राओं के साथ शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए। आपके विचार से अच्छे शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो अच्छे शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए जीवन के नए मूल्यों, नए विचारों व नए परिवर्तनों का स्वागत करना। विद्यार्थी को प्रदान किया गया शिक्षण प्रभावी हो सकता है यदि बालकों की विषय में रुचि न हो। छात्रों में प्रश्न करने की युक्ति का विकास करने हेतु उनको प्रश्न पूछने का अभ्यास कराएंगे। यदि छात्र पाठ्य वस्तु में रुचि नहीं ले रहे हो, तो आप क्या करना पसंद करेंगे। अरुचि का कारण जानने का प्रयास करेंगे। संवेगों की उत्पत्ति किससे होती है, तो संवेगों की उत्पत्ति होती है मूल परिवर्ती से। प्रतिभाशाली बालकों को किस विधि से पढ़ाया जाता है, तो ये पढ़ाया जाता है योजना विधि से। खिलौनों की आयु कहा जाता है किस अवस्था को, ये कहा जाता है पूर्ण बाल्यावस्था को। बच्चे समूह के सहक्रिया
सदस्य किस अवस्था में बनते हैं? तो ये बनते हैं किशोर अवस्था में। सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, तो ये उद्देश्य हो जाता है लिखना। मानवीय प्रबंध के कितने घटक होते हैं? तो ये घटक होते हैं 3। मानवीय प्रबंध के घटक हैं, तो ये घटक हो जाते हैं शिक्षक, बच्चे एवं समुदाय। विद्यालय प्रबंध के अंतर्गत कितने संसाधनों का समन्वय है? तो ये हो जाता है 3 का। TLM हेतु कितना धनराशि प्रतिवर्ष दिए हैं? तो ये हो जाते हैं 500। PTA का अध्यक्ष होता है, तो PTA का अध्यक्ष होता है विद्यालय का प्रधानाध्यापक। BRC समन्वयक द्वारा सत्र में प्रत्येक विद्यालय का कितने बार निरीक्षण आवश्यक होता है? तो यह होता है 2 बार। विद्यालय श्रेणीकरण बिंदु के अंतर्गत छात्राओं के नामांकन एवं उपस्थिति प्रतिशत के लिए कितना अंक दिया गया है? तो ये अंक दिया गया है 15। विद्यालय श्रेणीकरण कितने बिंदु के आधार किया जाता है? तो ये किया जाता है बिंदु 5 के आधार पर। समय सारणी कितने प्रकार की होती है? तो समय सारणी होती है 3 प्रकार की। समय सारणी के प्रकार हैं, तो समय सारणी के प्रकार हो जाते हैं प्रधान समय सारणी, कक्षा समय सारणी, अध्यापक की समय सारणी। सामान्य बच्चे तथा विकलांग बच्चे एक साथ विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं, किसके अंतर्गत? तो ये करते हैं समेकित शिक्षा के अंतर्गत। पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की विशेषताएं हैं, तो ये विशेषताएं हो जाती हैं शैक्षिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम राष्ट्रीय पूर्ण वृक्षारोपण में। शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। सामान्य अभिलेख है, तो सामान्य अभिलेख हो जाता है लॉग बुक। PTA MTA अध्यापकों से संबंधित अभिलेख है, तो यह अभिलेख हो जाते हैं उपस्थिति पंचिका, अवकाश पंचिका, अध्यापक डायरी। लॉग बुक है, तो ये हो जाती है विद्यालय डायरी। न्याय का सिद्धांत संबंधित है, तो ये संबंधित हो जाता है समय सारणी से। डाइट मेंटर है, तो ये हो जाता है डाइट संकाय का सदस्य। 6 से 14 वर्ष वर्ग के छात्रा हेतु अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, तो ये हो जाता है अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। शिक्षा बिना बोझ के का संबंध है, तो ये हो जाता है यशपाल समिति से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बना? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बना 1986 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुल कितने खंडों में बांटा गया है? तो ये कुल राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बांटा गया है 12 खंडों में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य हो जाता है प्राथमिक विद्यालय को न्यूनतम आवश्यकताओं की सुविधाएं उपलब्ध कराना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस स्तर पर किया जाता है? तो ये की जाती है ब्लॉक स्तर पर। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कितने वर्ष तक शिक्षा दी जाती है? तो ये दी जाती है 8 वर्षों तक। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं का आयु वर्ग है, तो आयु वर्ग हो जाता है 11 से 14 आयु वर्ग। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस प्रकार के ब्लॉक में किया जाता है? तो यह की जाती है शिक्षक रूप से पिछड़े ब्लॉक में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को किस कक्षा में प्रवेश दिया जाता है? तो ये दिया जाता है कक्षा 6 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को शिक्षा किन किन कक्षाओं में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है कक्षा 6, 7 और 8। कक्षा 6, 7 और 8 में। ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होता है, तो ये होता है प्रधानाध्यापक। ग्राम शिक्षा समिति में कितने अभिभावक होते हैं? तो ये होते हैं 3 अभिभावक। ग्राम शिक्षा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये सदस्य होते हैं 5। ग्राम शिक्षा समिति में कितनी महिला अभिभावकों का होना आवश्यक है? तो ये हो जाती है 1।
ग्राम शिक्षा समिति का संगठन किस धारा के अंतर्गत आता है? तो यह धारा अंतर होता है धारा 12 के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।